हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है डिटेक्ट अ साइकिल इन एन अनडायरेक्टेड ग्राफ। पिछली वीडियो में हमने बात करी थी डायरेक्टेड ग्राफ की, इस वीडियो में हम बात करेंगे अनडायरेक्टेड ग्राफ की। देखो, डायरेक्टेड ग्राफ का जो कॉन्सेप्ट था वो काफ़ी सिंपल था, काफ़ी इजी था, क्योंकि उसमें एज जो थी 1 और 2, जैसे 1 से लेकर 2 पे एक एज है तो वो सिंपल थी कि 1 से 2 की तरफ है। बट यहाँ पर 1 से 2 की तरफ भी एक एज है और 2 से 1 की तरफ भी एक एज है, क्योंकि ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है। ठीक है, तो अगेन वी आर अगेन गोइंग टू यूज़ डी एफ एस एल्गोरिदम यहाँ पर, और यू कैन ऑल्सो यूज़ बी एफ एस एल्गोरिदम। बस कंसेप्ट समझना है, मेन जो आपको समझने की जो होनी चाहिए वो कंसेप्ट होनी चाहिए। आपको कंसेप्ट अगर समझ में आ गया कि कैसे हम वर्क कर रहे हैं और कैसे बी एफ एस वर्क करती है, कैसे डी एफ एस वर्क करती है, तो आप आराम से कर सकते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रॉब्लम है क्या। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ग्राफ गिवन है, 1 2 3 4 4 वर्टेक्स हैं, 4 वर्टेक्स का एक विजिटेड एरे है। एडजेंसी मैट्रिक्स, एडजेंसी लिस्ट आपको गिवन है सारी वर्टेक्स की। यहाँ पर एक एल्गोरिदम सिंपल सी लिखी हुई है, डीएफएस एल्गोरिदम में बेसिक, कुछ ज़्यादा देखने वाली बात नहीं है इसमें। बस हमने जो चेंजेस करे हैं वो है कि 1 से लेकर 4 तक एक हमने लूप चलाया है, क्योंकि ईच एंड एवरी वर्टेक्स के लिए अगर वो वर्टेक्स जो है वो बेसिकली इट इज़ नॉट येट विजिटेड, सो अप्लाई इस साइकिल एल्गोरिदम ऑन दैट। और यहाँ पर जो इस साइकिल के साथ हम एक और वेरिएबल, जो हम एक और पैरामीटर हम पास करना है वो है -1। -1 हेयर रिप्रेजेंट अ पेरेंट ऑफ द नोड। तो बेसिकली हम हर एक पे डी एफ एस अप्लाई करेंगे अगर वो विजिटेड नहीं है बिकॉज ऑफ द कंपोनेंट पार्ट ऑफ द ग्राफ। तो हम क्या करेंगे, अगर उनमें से कोई सा भी एक रिटर्न ट्रू करता है तो हमको रिटर्न करना है ट्रू, वरना हमें रिटर्न करना है फॉल्स। इनिशियली हम मान के चलेंगे हर नोड का पेरेंट, जिससे भी हम अप्लाई, जिसको भी हम सोर्स वर्टेक्स मान रहे हैं, क्योंकि सोर्स वर्टेक्स का जो पेरेंट होगा वो ऑब्वियसली -1 होगा। ठीक है, तो इनिशियली हम -1 पास करते हुए चलेंगे। तो इंट्यूशन क्या है, बेसिकली हम क्या करेंगे कि देखिए, किसी भी ग्राफ में साइकिल फाइंड आउट करने के लिए क्या है, अगर मैं 1 नोड मान के चलिए, मैं अपनी पहली नोड से ग्राफ को डी एफ एस अप्लाई कर रहा हूँ या बी एफ एस अप्लाई कर रहा हूँ, वट एवर यू वॉन्ट टू डू। अगर मैं ट्रेवर्स करते हुए चल रहा हूँ ग्राफ को, और किसी और नोड की मदद से मैं दोबारा उस जगह पर पहुँच रहा हूँ, 1 नोड से मैं मूव करते हुए किसी और नोड से मैं, जैसे मान लीजिए इस इन दिस केस 4 से मैं दोबारा अपनी जगह पर पहुँच रहा हूँ। बट बट जो 4 का नेबर है, करेंटली जो 4 का पेरेंट है वो 1 नहीं है। ठीक है, अब मैं वन से 1 नोड पर किस किस नोड से पहुंच रहा हूँ, 3 नोड से पहुंच रहा हूँ, 2 नोड से पहुंच रहा हूँ और 4 नोड से पहुंच रहा हूँ। अगर तो मैं 1 से 2 पर गया और मैं उसी एज की मदद से, यानी कि क्योंकि ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है और 2 से 1 पर दोबारा आ रहा हूँ, तो 2 का 2 पर मैं किस नोड से पहुंचा था, 1 नोड से, तो नेबर वॉज 1। और मैं 2 से दोबारा 1 पे पहुंच रहा हूँ, तो मैं चेक कर रहा हूँ कि मैं 2 पर किस नोड की मदद से पहुंचा था। तो मैं 2 पर जो पहुंचा था वो 1 नोड की मदद से पहुंचा था, और मैं 1 नोड पे जो पहुंच रहा हूँ वो 2 नोड्स की मदद से पहुंच रहा हूँ। दैट मीन्स आई एम वर्किंग ऑन अ सिंगल अनडायरेक्टेड एज। ठीक है, तो इस केस में वो एक साइकिल नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर मैं अनडायरेक्टेड वाला कंसेप्ट, सॉरी डायरेक्टेड वाला कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई करूँगा तो आंसर मेरा नहीं आएगा, क्योंकि 1 से 2 और 2 से मेरा 1, तो 1 ऑलरेडी प्रोसेस्ड है और 2 पे मैं दोबारा जब पहुँचूँगा तो फिर वो क्योंकि 2 बार एक ही एज को कंसिडर करेगा, तो वो सोचेगा कि एक एज ऐसे गई है और एक एज ऐसे गई है, तो इट बेसिकली कंटेन्स साइकिल। बट हमारे केस में क्या है, ये एक अनडायरेक्टेड ग्राफ है। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम बेसिकली ये कर रहे हैं कि हम 1 नोड से मूव करना शुरू करेंगे और हम चेक करेंगे किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर कि क्या मैं ऑलरेडी विजिटेड नोड पर किसी और नोड की मदद से पहुंच रहा हूँ। ठीक है, बस सिंपल ये चीज़ आप समझिए कि जैसे जब मैं 4 से दोबारा 1 पर पहुंचूंगा, 4 का जो एडसेंट नोड होगी 1, विच इज़ ऑलरेडी विजिटेड, क्योंकि मैं जब 1 से स्टार्ट करूँगा तो ऑलरेडी विजिटेड होगी। बट मैं ये चेक करूँगा कि मैं 1 नोड पर किसी और नोड की मदद से पहुँचा था क्या, तो 1 नोड पर मैं जो करंटली पहुँचा हूँ 4 नोड की मदद से, और 4 नोड पर मैं आया हूँ इस पाथ से, मतलब 4 नोड पर बेसिकली आई एम मूविंग फ्रॉम दिस पाथ, और मैं किसी और पाथ से दोबारा 1 नोड पर पहुँच रहा हूँ। दैट मीन्स इट कंटेन्स अ साइकिल। ये चीज़ आपको और क्लियर होगी जब मैं कोड आपको या बेसिकली ट्राई रन कर दिखाऊंगा अपनी एल्गोरिथम पर। ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी 1 नोड से स्टार्ट करूँगा और कॉल करूँगा इस साइकिल फॉर -1।
ठीक है, इस साइकिल फॉर वन नोड विद -1 पेरेंट, ठीक है, और 1 को मैं मार्क कर दूंगा एज विजिटेड, ठीक है। उसके बाद मेरे को अगेन डीएफएस एल्गोरिथम है, तो मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको इस साइकिल कैसे वर्क कर रही है। सबसे पहले उस नोड में आओ, मार्क करो, उसकी सारी एडजेसेंट नोड पर जाओ, अगर वो तो नोड विजिटेड नहीं है तो अप्लाई कर दो इस साइकिल फॉर दैट पर्टिकुलर नोड, और पेरेंट इस नोड में क्या होगा, जो भी हमारी करेंट नोड है, ठीक है, जो करंट आई है वो इस केस में पेरेंट का वर्क करेगी। और अगर कोई भी रिटर्न ट्रू करता है तो रिटर्न कर दो ट्रू, और अगर वो नोड ऑलरेडी विजिटेड है तो चेक करो कि ये जो मेरी करंट नोड है वो मेरी पेरेंट नोड से मैच तो नहीं कर रही है। अगर वो मैच कर रही है दैट मीन्स कि सेम नेबर से मैं आया हूँ और वो एक अनडायरेक्टेड एज की मदद से है, मतलब 1,2 और 2,1। अगर इसका पेरेंट और इसके एडसेंस से मैच कर रहा है, मतलब दोनों सेम है, दैट मीन्स इट डजेंट अ साइकिल, इट इज़ एन अनडायरेक्टेड एज। तो उस केस में कुछ काम मत करो। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है, मतलब मैं 1 से 2 पर आया और 2 से मैं 4 पर पहुंचा और 4 से मैं 1 पे पहुंच रहा हूँ, तो दैट मीन्स दीज आर नॉट इक्वल। 4 इसका जो पेरेंट है वो 4 है और इसका जो नेबर है वो 2 है, दीज आर नॉट इक्वल, सो यू हैव टू रिटर्न अ ट्रू। और कोई भी अगर एज रिटर्न ट्रू करती है तो आई विल रिटर्न ट्रू, और अगर कहीं पर भी रिटर्न ट्रू नहीं आता तो आई विल रिटर्न फॉल्स, ठीक है, आई विल रिटर्न अ फॉल्स। तो ये बेसिक एल्गोरिथम है। तो इस साइकिल हमने कॉल करी, विजिटेड मार्क किया, और उसकी सारी एडसेंस पर हम इसको वर्क करेंगे। तो एडसेंस कौन सी है, 2, सो वी विल कॉल इज साइकिल 2 विद द पेरेंट 1, ठीक है। और 2 पर जब मैं पहुंचूंगा तो विजिटेड नहीं है, उसको विजिटेड मार्क कर दूंगा। 2 से मेरा पेरेंट कौन सा है, 1, एडिशन कौन सा है, 1, और मैं चेक करूंगा 1 विजिटेड तो नहीं है, तो 1 इज़ ऑलरेडी विजिटेड। फिर मैं चेक करूंगा कि इसका जो पेरेंट है 2, 2 पर मैं जिस नोड की मदद से आया हूँ, 2 पर मैं आया हूँ 1 नोड की मदद से, और अब मेरे को जाना कहाँ है, 1 नोड पर दोबारा, तो मैं दोबारा उस पर नहीं जाऊँगा, इट इज़ एन अनडायरेक्टेड एज, इट इज़ नॉट अ साइकिल, ठीक है। सो आई विल कॉल फॉर नेक्स्ट एडसेंट नोड साइकिल 4,2, ठीक है। 2 से 4 पर जाओ, इस एज पर वर्क करो, ठीक है, और 4 को मैं जाकर मार्क कर दूंगा विजिटेड, और 4 से मैं नेक्स्ट नोड कौन सी है, 1, तो 4 से 1 नोड इज़ ऑलरेडी विजिटेड, और 1 इसका जो पेरेंट है, मैं 4 पर किस नोड से आया हूँ, 2 नोड से, और जो 1 नोड है उससे मैं जाऊँगा 4 नोड्स की मदद से, दैट मीन्स इट कंटेन्स आ साइकिल, क्योंकि इसका जो पेरेंट है 4 का वो 2 है, और ये जो मेरी करंट नोड है वो है 1, तो इट मीन्स मैं किसी और पाथ से 4 पर आया था और अब मैं किसी और पाथ से 1 पर जा रहा हूँ जो कि ऑलरेडी विजिटेड है, मतलब ये ऑलरेडी विजिटेड है, दैट मीन्स इट कंटेन्स अ साइकिल, सो इट विल रिटर्न अ ट्रू। और जब कोई भी नोड हमें रिटर्न ट्रू करा है सो वे विल रिटर्न आ ट्रू, और ये मेन फंक्शन को फिर रिटर्न कर देगा ट्रू, ठीक है। और अब सपोज करो ये वाली नोड होती ही नहीं, 4,1 होता ही नहीं, तो मैं क्या करता, तो इसके केस में जब 4,2 होता और 4,2 विच इज़ 2 इज़ ऑलरेडी विजिटेड और 2 इज़ इक्वल टू माई द 2 पेरेंट है और 2 ही नोड है, सो इट इज़ अनडायरेक्टेड एज नॉट अ बेसिकली साइकिल, सो आई विल रिटर्न अ फॉल्स हेयर। और फिर ये एक दूसरा रिकर्जन कॉल देता जो कि होता है 2,4, क्योंकि नेक्स्ट एडजेसेंट नोड के लिए 2,4, और फिर ये चेक करता 4 इज़ ऑलरेडी विजिटेड, 4 इज़ ऑलरेडी विजिटेड, और ये चेक करता 4 पेरेंट है इसका, और बेसिकली 4 ही नोड है, तो अगेन इट विल रिटर्न अ फॉल्स, और 2 के सारे एडजेसेंट नोड कंप्लीट हो गए। इसी तरह से ये प्रीवियस कॉल बैक पीछे जाता, फिर 1, जब ये 2 के लिए कॉल हुआ था फिर सेम वे में ये 3 के लिए कॉल होता, और इट इज़ अगेन एन अनडायरेक्टेड एज, और इसी तरह से ये फाइनली हमें रिटर्न कर देता फॉल्स, बिकॉज दिस ग्राफ डजंट कंटेन अ साइकिल। So this was all about how to detect a cycle in an undirected graph. So time complexity for this algorithm again v plus e होगी, क्योंकि सिंपल DFS अप्लाई हमने करा है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो होगी इसकी बिग ऑफ v होगी फॉर स्टोरिंग द विजिटेड एरे। सिंपल है, काफ़ी इजी था। अगर आपको इसमें BFS अप्लाई करना है, सो जब आप क्यू में नोड को पुश करें, सो जैसे हम पेरेंट को लेते हुए चल रहे हैं, तो एक rather than pushing the simple node value,
what you have to store, you have to store a pair with the current value u और the parent p, ठीक है। एक पेयर स्टोर कराना है p के साथ, और जब भी आप नोड को कंपेयर कराएं तो इसी तरह से कंपेयर करा दें कि पेरेंट के इक्वल नहीं होने चाहिए। वी डॉट, अगर आप सी पी पी यूज़ करते हैं तो पी डॉट सॉरी पेयर डॉट सेकेंड इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। जावा में आप कस्टमाइज क्लास बना के कर सकते हैं पेयर को। तो वट एवर यू वांट, जस्ट बस कंसेप्ट आपको आना चाहिए कि यहाँ पर आपको पेरेंट से कंपेयर कराते हुए चलना है। यू कैन यूज़ डी एफ एस और बी एफ एस। ओके, तो दिस वॉज ऑल अबाउट रिट्रैक्टर साइकिल इन अनडायरेक्टेड ग्राफ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट में जो बताइए अगर आपको इसमें कोई दिक्कत आई है उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए आ गए हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ, आपको कुछ ना कुछ सिखाता रहता हूँ। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।